मैं डॉक्टर निशी IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम IVF गुड़गांव। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन जो आपको प्रेग्नेंट होने से रोकते हैं और आपको कंसीव नहीं होने देते, उन्हीं इन्फेक्शंस के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जो ये इन्फेक्शंस होते हैं वो सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करते हैं और कई बार कोई सिम्टम भी नहीं होता। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, यानी कि जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देते, ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा ये हमारी बॉडी में फैलते हैं और इनफर्टिलिटी का एक मेन कारण बनते हैं। ये जो 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ, इनको हम डिटेल से एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात हम करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। उसमें जो मोर कॉमन इन्फेक्शन है वो क्लेमाइडिया। जो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है और ये जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स के द्वारा जो क्लेमाइडिया बैक्टीरिया होता है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में आ जाता है। इसके बाद वो सर्विक्स से यूट्रस में, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन कर देता है, यानी कि जो जनरल लैंग्वेज में हम कहें तो सूजन कर देता है। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो कई बार क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और इस जो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है इसका कोई सिम्टम नहीं होता। जो पेशेंट होते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि हमें ये इन्फेक्शन है। जब हम उनकी ट्यूब टेस्ट करते हैं या उनका वेजाइनल स्वैब लेके देखते हैं तब हमें पता चलता है टेस्ट के द्वारा कि उनको क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है। इसके बाद हम उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देके ठीक कर सकते हैं। सेकंड जो है वो गोनोरिया इन्फेक्शन होता है, पर जो गोनोरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये भी इंटरकोर्स के द्वारा ही फैलता है। पर जो गोनोरिया है उसमें आपके सिम्टम्स होते हैं, उसमें आपको पेल्विक पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इसके अलावा आपको डिस्चार्ज होता है। जब गोनोरिया इन्फेक्शन होता है तो इसमें क्या होता है कि इंटरकोर्स के द्वारा ही फैलता है। ये भी क्या करता है कि सर्विक्स से यूट्रस में, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाता है, पर ये फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन करता है, पेन करता है एब्डोमेन में, पर ये ब्लॉक नहीं करता ट्यूब को। पर कई बार ये क्या करता है, ट्यूब को पार्शियल ब्लॉक कर देता है, जिससे कि ट्यूबल प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है, या ट्यूब की मार्फोलॉजी को ख़राब करता है, जिससे कि एग आगे नहीं बढ़ता और वो ट्यूब में ही रह जाता है। तो इस तरह से ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। अब हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है इंडिया में। लोग समझते हैं ट्यूबरकुलोसिस तो लंग्स का होता है, खांसी आती है, चेस्ट के सिम्टम्स होते हैं। ऐसा नहीं है। इंडिया में जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत कॉमन है और इस जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी जो इनफर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई होता है। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब आप उनका स्किन टेस्ट करते हैं या जो यूट्रस होता है उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं, उसको हम TB PCR के लिए भेजते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसको जेनाइटल TB है। जेनाइटल TB में जो ट्यूब्स होती हैं उनकी बीडेड अपीयरेंस हो जाती है, तो कई बार लेप्रोस्कोपी करते हैं तब हमें ट्यूब दिखती है और जो ट्यूब होती है वो बीडेड अपीयरेंस होती है। या कई बार हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम जो कि ट्यूबल पेटेंसी के लिए किया जाता है, उससे भी हमें पता चलता है कि इसको जेनाइटल TB है। जो जेनाइटल TB जो होता है वो एक जो इनफर्टिलिटी कॉज करता है, इसके लिए हमें एक लॉन्ग एंटीबैक्टीरियल उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जो 7 से 8 महीने तक आपको ATT एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग खानी पड़ती है। हाँ, उसके बीच में आप अपना इलाज शुरू करा सकते हैं, पर TB भी इसी तरह की एक बीमारी है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, यूरियोप्लाज्मा और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। काफ़ी डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। जो फंगल इन्फेक्शन है वो वेजाइना में यीस्ट के रूप में और बैक्टीरियल, ये दोनों के रूप में रहता है। जब यीस्ट और बैक्टीरियल, इनमें एक समानता होती है, मतलब दोनों बैलेंस रहते हैं, गुड बैक्टीरिया और गुड फंगस। जब हम किसी पेशेंट को एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके जो अच्छी क्वालिटी के बैक्टीरिया हैं वो भी वेजाइना के अंदर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो यीस्ट होता है, मतलब फंगस होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया गुड बैक्टीरिया और गुड फंगस यीस्ट था, उनमें समानता थी,
दोनों बराबर बैलेंस कर रहे थे एक दूसरे को, अब हमारे बैक्टीरिया कम हो गए और यीस्ट ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या होता है, इनफर्टिलिटी तो नहीं होती पर आपको बहुत इरिटेशन होता है, बहुत वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, ईचिंग होने लगती है। और इस तरह से आप क्या करते हैं, जब इंटरकोर्स करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको पेन होता है, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है इंटरकोर्स करने की वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जो कि आपकी इनफर्टिलिटी को कॉज करती है। अब हम चलते हैं वायरस इन्फेक्शन की तरफ। जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत कॉमन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि सर्विक्स को इफ़ेक्ट करता है और ये कई बार कैंसर का भी मेन कारण बन जाता है। इसके लिए एक वैक्सीन आता है जो कि इंटरकोर्स शुरू करने से पहले आपको दिया जाता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ने आपके सर्विक्स को अफेक्ट किया या नहीं किया? तो इसके लिए हम एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है पैपिस्मियर। पैपिस्मियर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मैलिग्नेंट सेल या नॉन मैलिग्नेंट सेल हैं या इन्फ्लेमेशन है सर्विक्स का, और उसके अकॉर्डिंग हम आपको फिर दवाइयाँ देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा जो इन्फेक्शन है वो भी एक इनफर्टिलिटी का काफ़ी कॉमन कॉज है, और उसको हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा, दवाइयों के द्वारा भली भांति ट्रीट कर सकते हैं। इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।